एक शॉर्ट फिल्म बनाने में सबसे बड़ा रिस्क होता है टाइम का। आपको कुछ मिनटों में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना होता है, एस्टैब्लिश करना होता है और उनकी जर्नी को एक कंप्लीशन पे भी ले जाना होता है। लेकिन अगर आप ये सब ठीक से कर लें तो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट बन के आता है। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल, आप एक केप्स एंड रील्स पर, और आज हम ऐसी एक शॉर्ट फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है श्रद्धा। देखिए 2020 में ना हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट की कोई कमी नहीं है। अब चाहे वो पॉलिटिकल हो, फिलोसॉफिकल हो या फिर इकोनॉमिकल हो, श्रद्धा का भी प्रमाइस ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करता है। इनफैक्ट श्रद्धा में दुनिया के सबसे पुराने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की गई है। क्या आप किसी हायर पावर में बिलीव करते हैं या फिर आप उन्हीं चीजों को मानते हैं जिनकी कोई साइंटिफिक बैकिंग हो? साइंस और रिलीजन के सालों पुराने कॉन्फ्लिक्ट को श्रद्धा में दर्शाया गया है। However, what makes Shraddha outstanding is how this conflict has been dealt with in this movie. अक्सर ना साइंस वर्सेस बिलीव वाली मूवीज में बिलीव को एक अंधविश्वास की तरह दर्शाया जाता है। कहीं ना कहीं हमेशा रिलीजन को एक आउटडेटेड फिलॉसफी की तरह बताया जाता है। फिर चाहे वो बॉलीवुड फिल्म्स हो जैसे कि पीके या फिर एमएक्स प्लेयर की लेटेस्ट सीरीज हो आश्रम, हमेशा से ही इन फिल्म्स में धर्म या बिलीव सिस्टम को क्रिएट करने वाले लोगों को ढोंगी बताया गया है और उनके फॉलोअर्स को बेवकूफ। लेकिन सच्चाई देखें तो सभी फॉलोअर्स के लिए धर्म या गुरु एक उम्मीद की किरण होते हैं। इस पागलपन वाली दुनिया में जहां होप खत्म होती जा रही है, वहां एक रिलीजन, एक बिलीफ सिस्टम गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है जो लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देता है। श्रद्धा की स्टोरी में एग्जैक्टली इसी चीज को कैप्चर किया गया है। गुरुजी प्लेड बाय द अमेजिंग विक्रम गोखले एक आश्रम चलाते हैं और उनके पास आने वाले लोगों को उम्मीद देते हैं कि उनकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। दूसरी ओर है डॉक्टर सत्या प्लेड बाय द टैलेंटेड अंशुमन झा, जो गुरुजी को एक ढोंगी की नजर से देखते हैं और उनके भक्तों के सामने उनका पर्दाफाश करना चाहते हैं। कैसे इन दोनों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट फाइनल कंक्लूजन तक जाता है और एंड में कौन जीतता है, यही श्रद्धा की कहानी है। डेब्यूटेंट राइटर डायरेक्टर जसराज पाधे की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इन दोनों अपोजिंग आइडियाज को बहुत अच्छे से बैलेंस्ड वे में प्रेजेंट किया है, बिना किसी एक आइडिया की तरफ बायस हुए। जैसे ही आप एक आइडिया से सहमत होने लगे, एक अलग ट्विस्ट आ जाता है टू कन्विंस यू कि हो सकता है दूसरी चीज ज्यादा रीजनेबल हो। इस्कॉन इको विलेज की सीनिक ब्यूटी और विशाल दहिया की सिनेमेटोग्राफी इस 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस बहुत प्लीजिंग बना देते हैं। तो अगर आपके पास 20 मिनट है और आप इस एज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होता देखना चाहते हैं तो आपको श्रद्धा बिल्कुल देखनी चाहिए। इट इज अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जहां आप इसे फ्री में देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। So that was the review guys, we hope you enjoyed it. हम आपके लिए कुछ ऐसी ही खास शॉर्ट फिल्म्स ढूंढ के लाते रहेंगे, so please don't forget to subscribe to Capes and Reels. और जाने से पहले हम आपके लिए आज कुछ खास लाए हैं। A message directly from the director of Shraddha, Mr. Jasraj Padhe. Hi guys, my name is Jasraj Padhe. I am the writer-director of the film Shraddha. Thank you so much Capes and Reels for making me a part of your channel and reviewing my film Shraddha. Thank you. So Vishal has asked me a question about my writing process for the film. And long story short, I started writing the film in 2015 when I wanted to make a film about the father and son relationship. When I started actually researching about the father and son relationship, I stumbled upon chapter 8 of the Bhagavad Gita, which talks about the Bhakti Yoga, which talks about the relationship between a guru and a shishya. In this chapter, there is a verse which translates to you have to be very careful when you select a guru, because once you select a guru, there is no place for doubt in it. You cannot ever doubt your teacher, your guru, your God. So that got me thinking, that resonated with me, and it kind of was informed by what is happening in society today. About what if there is doubt? What if there's a person who's given their entire life to something and then realize that it may or may not be right what they've been doing so far? And that's just how the writing process of the film began. So do check it out, and let me know what you think in the comments below. Please subscribe to Capes and Reels. And please watch Shraddha on Hotstar and from 17th November on YouTube. Thank you.